व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग चैलेंज करेंगे जिसमें हम लोग 4 लोगों को लड़वाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यार पता है क्या हो रहा है? एक्चुअली मैं व्लॉगर बनने की ना डेली डेली कोशिश कर रहा हूँ। सही है यार, लाइट फुल बहुत लाइट कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। द सन इज डिसेंडिंग, ऐसा नहीं होता, द सन इज सेटिंग होता है। कल रात को मैंने बड़ी अच्छी सी ना कोशिश करी कि यार मैं वीडियो बनाऊँ। सही है, मैंने खजूर की वीडियो बनाई, ठीक है, फिर मैंने ना पानी पीने की वीडियो बनाई, फिर मैंने ना वीडियो बना रहा हूँ ना, अच्छी सी लग रही है, सही भी लग रही है, फिर मैंने ना यहाँ पे कैमरा अटका के यहाँ ले लिया। अच्छी वीडियो लग रही है अभी तक, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। उसके बाद क्या होता है कि फिर जब मैंने रिव्यू करी है ना, मैंने बोला भाई मैं ऐसा चोमू लग रहा हूँ ना, मैंने बोला नहीं नहीं, देयर इज नो वे दैट आई एम गोना पोस्ट दिस। फेस व्लॉग का थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज सुबह से मैं किसी फंसा हुआ नहीं उसमें आता हूँ, लेकिन मैं सुबह से तुमको अपना रूटीन बता दूँ तो होता ही है कि कल एक्चुअली मैंने जो है एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड आई वुड नेम हिम और हिज क्लिनिक और व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। तो होता ही है कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट था सुबह के 12:30 का, ठीक है, एंड मुझे नींद आई नहीं आई, मैंने तुम लोग के लिए कंटेंट बनाने के लिए जागता रहा, थोड़ा बहुत थोड़ी देर हो गई। फिर मैंने बोला कि यार मैं इसको एडिट भी कर लूँ, एडिट करने बैठा, मज़ा नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ गया। तो फिर मैं सोया हूँ सुबह 10 बजे कोई समथिंग, 10 बजे तो नहीं है, 9 बजे करीब सोया हूँ। एंड पूरी रात नहीं सोया, सीरी में भी नहीं सोया, ये रहा, बहुत थका हुआ था। तो फिर मैंने बोला यार थोड़ी देर लेट जाता हूँ, मैं 11:45 को उठता हूँ, 11:45 में उठा आराम से, मैंने बोला कि यार चलो बस अभी दूंगा, निकल जाऊँगा, करीब ही है। मैं यहाँ पे सोने लगा हूँ ड्राइंग रूम में, 10 में तुम लोग को ईजी रहे बिकॉज देखो साफ सीधी बात है, मेरी फटती है अभी, ठीक है, मतलब मेरी, मैं ये नहीं कहता कि अभी बाद में मेरी फटेगी, भाई मेरे माँ बाप हैं और माँ बाप से हर किसी की फटनी चाहिए रिस्पेक्ट में। भाई देखो एक होता है फटना, एक होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट में उनके सामने कैमरा लाकर कंटेंट शूट नहीं कर सकता, फटती मेरी इतनी नहीं है कि मैं थोड़ा सा, देखो रोजे में झूठ नहीं बोलता था, फटती है मेरी, है ना। बट लाइक के नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड वो माइंड सेट ही नहीं है, घर के अंदर कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसलिए उनके सामने कभी जाके कैमरा से शूटिंग वूटिंग नहीं कर सकता। तो वो भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बोला यार मैं आज से ड्राइंग रूम में सोता हूँ, तो आपसे मैं इस सोफे पर सोता हूँ, जिसकी मैं भी आपके घर में दिखा सकता हूँ, तो चादरें वादरें डली हैं, कुछ लगाए हुए हैं और मैंने उस पर अपना लैपटॉप रखा हुआ है, बट यू गेट द पॉइंट। तो मैं सोफे पे सो गया था, इट वॉज हेल अनकम्फर्टेबल। सुबह में उठा, अम्मी ने मुझसे आके बोला चलो बेटा दफ़ो, हमारे हमारे किसी का कमरा नहीं है, तो निकलते बनो, चलो यहाँ से सफाई करानी है मुझे, क्योंकि मेरा यहाँ पे हर जगह पे सामान पड़ा हुआ है, वहाँ मेरे फ़ोन का कवर पड़ा है, यहाँ मेरा बैग पड़ा है, यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, कीबोर्ड पड़ा है, वहाँ वॉलेट पड़ा है, चाबी पड़ी है, पेन पड़ा है, केबल पड़े हैं, यू गेट द आइडिया। पूरे ड्राइंग रूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, ड्राइंग रूम कुछ नहीं था, ड्राइंग रूम होता है, बट आई डू नॉट नो के ड्राइंग रूम क्यों कहते हैं इसको। इसके अंदर पूरे, इसके अंदर जो है मेरा सामान फैला रहा है। तो अम्मी ने बोला कि चलो उठो यहाँ से, जाओ अपने रूम में। अच्छा मेरा रूम से मुराद, मेरा रूम ये मत समझना कि भाई उसके पास तो अपना रूम है, प्राइवेसी नहीं, दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता, घर के अंदर ही दीवार के अंदर खिड़की है, कि अगर मैं दरवाज़ा बंद कर भी दूँ तो सी थ्रू खिड़की है, आप बाहर खड़े हो तो ना सब कुछ सब कुछ नज़र आ सकता है। यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, पीजी भी हो गया, लेकिन बता दिया मैंने। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं बच नहीं सकता, और वो बाथरूम भी मेरा है, क्योंकि बाथरूम में वॉशिंग मशीन है, सारे घर के कपड़े धुलते हुए हैं, मतलब मैं वहाँ पे शावर ही नहीं ले सकता क्योंकि वॉशिंग मशीन। बढ़िया, क्या कर सकते हैं, देसी हाउस होल्ड है मेरी जान। तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। मैं क्या, मैंने बोला चले मैं लेट जाता हूँ, मुझे 15 मिनट बैठा दीजिएगा। 15 मिनट कौन से 15 मिनट, मैं उठता हूँ 1:54, मेरा अपॉइंटमेंट 12:30 का था। 1:54 को उठा एंड भाई मैंने बोला भागम दौड़, मेरे दोस्त के, अच्छा मैं 1:54 में भी ऐसे उठा, मेरे दोस्त ने जिसने मुझे रिकमेंड किया था ये डॉक्टर, उसी की कॉल आई, बोलता है भाई तू कहाँ है, आया गया क्या हुआ, मैं कहाँ हुआ। फटाफट मैंने जो डॉक्टर का जो ना पर्सनल असिस्टेंट होता है, पीए जो होता है, उसको कॉल करी, एंड आई वाज लाइक जो है मैं आ सकता हूँ, आई एम रनिंग अ बिट लेट। तो दे वर लाइक श्योर आ जाओ। मैंने बोला चलो शुक्र है, तो आया जस्ट फटाफट भागा, फटाफट वहाँ पहुँचा। अच्छा मैं वहाँ से जा रहा हूँ रास्ते में ना, तो मैं फटाफट पहले गया, मैंने शावर, अच्छा मैं शावर लेना चाह रहा था, बट मैंने बोला कि यार शावर अभी नहीं लेना, आगे लूँगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली तो उसको भी डैंड्रफ, हेयर थिनिंग एंड एक्नी वैक्नी दिखानी थी। मैंने बोला अगर अभी शावर लेके चला गया तो उसको दिखाऊंगा मैं, तो इसलिए फिर मैं शावर वावर भी नहीं लिया फिर मैंने। तो फिर मैं वहाँ गया, ठीक है। अब वो वहाँ की कहानी ये है कि भाई मैं सुबह ही सुबह 1:30 बजे 2 बजे, एक तो मैं बोल रहा हूँ ना, कराची इज़ नॉट कराची। भाई दिन दिहाड़े 2 बजे ऐसी कड़कती हुई धूप, और अभी ऐसा सुकून का मौसम हो रहा है ना, सुकून का मौसम, और अभी कुछ देर के बाद ठंड हो जाएगी, मुझे जैकेट की जरूरत पड़ जाएगी। कि भाई मैं यहाँ हूँ और मैं चल गया, कि भाई आप सीधी बात है, गरीब लोग, गरीब आवाम, हम बाइक पे जाते हैं, बाइकों पे जाते हैं, बाइक पे आते हैं, और मत पूछो कैसे क्या, ठीक है।
बड़ी मुश्किलों से बाइक लेके वहाँ तक गया। बाइक भी मेरी अपनी नहीं है, किसी और की है, ली हुई है मैंने टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। तो मैं वहाँ तक, और उसके बीच है ना पहला वाला टायर ना ऐसा वोबल कर रहा होता है, पीछे वाले जो ना स्टैंड से डी करके आवाज़ आ रही होती है, कोई नट ढीला है उसका, और पता नहीं क्या है, बस चल रही है, जनाजा है, चल रही है। तो मैं वहाँ तक, अच्छा कल एक मैंने एक जोक मारा था अम्मी को, और वो ये था कि अम्मी ने मुझसे बोला कि तुम नीम के पत्ते ले आओ, ठीक है, तुम्हारे ना मैंने उनका पानी उबाल के दूँगी, तो तुम ना उससे अपने ना सर पर डालना, एंटीसेप्टिक होता है। मैंने बोला हाँ ठीक है, ओके श्योर। मैं नीम के पत्ते ले आया, फिर मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बोला कि यार नीम के पत्ते तो मैं ले आया हूँ, लेकिन ना मैं उसको वो पत्ता तोड़ के सूंघ रहा हूँ तो उसमें नीम की खुशबू नहीं आ रही। उसने बोला यार मेरे घर पे लगा के ले जाइए। मैं गया उसके घर पे, आके मैंने तोड़ा। अब वो रात का टाइम था, अम्मी को मैंने कॉल करके तरावी से पहले बोलना बताना था कि अम्मी भाई इसका भी जो है ना सेम ही पत्ते की कोई स्मेल स्मेल नहीं आ रही नीम के पत्ते की, तो जो है छोड़ दो, और जो घर पे पड़ा हुआ है वो यूज़ कर लें, ठीक है, मैंने ये बताना था। मैंने अम्मी को कॉल करके बोला अम्मी जान मैंने पत्ता तोड़ा था लेकिन कुछ हुआ नहीं, अब आप बस दुआ करेंगे भूत अगर चढ़े ना तो बाइक पे चढ़े ताकि उसकी जो है ना अकल ठिकाने आए। तो दिस साउंडेड फनी टू मी एंड माय मदर एंड माय फ्रेंड एज वेल, एवरीबॉडी वाज लाफिंग एंड आई वाज लाइक यार ये तो फन था, लेकिन ठीक है, ओके, एवरीबॉडी इज लाफिंग, तो मैं क्या कर सकता हूँ। खैर मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक है, अब मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ। अब ना अच्छा ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है जब आप पहली दफ़ा एक जगह पे जाते हो और आपको कोई जानने वाला नहीं होता। देखो अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे जा रहा हूँ, कोई 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 रेस्टोरेंट है, कोई फास्ट फूड जॉइंट है, कोई चेन है किसी की, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या कोई ऑफिस है, वट एवर इट इज़, और वहाँ का अगर मेरे पास बंदा नहीं है ना जो वहाँ काम करता है, या वहाँ पे हु इज़ फेमिलियर विद देयर सिस्टम एंड ऑल दैट, तो मैं ना बड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड, मतलब मैं बस रिजर्व हो जाता हूँ, बिल्कुल चुप साइलेंट, एंड फिर मैं ना कंप्लेन करूँगा ना कुछ करूँगा। अगर आप लाइन तोड़ के आगे भी चले जाओगे ना, तो बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ थिंग्स वर्क आई लेट यू डू दैट। हाँ लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मुझे पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर आप करके देख लो, फिर तो अड्डा अड्डा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं मैं जाने देता हूँ, मैं इतना बेफिजूल में लड़ाई वड़ाई में बिलीव ही नहीं करता। तो इसलिए क्योंकि जान बहुत है मेरे में, जान बहुत है, मैं किसी को दिखाऊंगा मैं बोलूँगा, बोलेगा भाई पहले खाना खा कर आ, बल्कि ये पकड़ 10 रुपये जा खाना खा कर आ। कुछ खा ले फिर जाएगा। तो खैर ये था कि मैं वहाँ गया, अब मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ ना, रिसेप्शनिस्ट, यस, रिसेप्शनिस्ट वाज अ मोस्टैच वाली, ऐसी मोस्टैच, ताऊ वाली मोस्टैच वाला डूड। ठीक है, मैं गया, मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है। तो उन्होंने बोला आपका नाम क्या है? मैंने बोला उमर, मैं उमर हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है बैठ जाएँ। अब मैं जाके बैठा, यहाँ से उनकी क्रॉनिकल यहाँ से, अब देख मेरे फ़ोन की बैटरी तो सिर्फ 21%, जैसा कि मैंने बताया मैं रात भर रिकॉर्डिंग कर रहा था, फिर एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग क्या वैसे नहीं मैं लैपटॉप पे करता हूँ, ध्यान में ही नहीं रहा कि फ़ोन को चार्ज पे लगाना है। 20% फ़ोन था, 21% था, डेटा चला रहा था, वहाँ पे जाके फायदा तो था नहीं। तो मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम खोला, थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, कुछ अजीब सी मीम्स पढ़ी, कुछ जो है वो इंट्रोवर्टेड कोट्स पढ़े, कुछ जो है वो फेल्ड शायरों की शायरियाँ पढ़ी। लेट्स, जैसे कहते हैं ना, थिंक अबाउट समथिंग जो कि यहाँ पर बहुत कॉमन है, ठीक है, और वो एक चीज़ थी, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू पुट अप अ फेक इमेज, फसाड, ठीक है, FACSADE समथिंग समथिंग स्पेलिंग है। आई एम रियली कच्चा विद स्पेलिंग्स, आई डू नॉट नो स्पेलिंग्स बट आई नो द वर्ड, ठीक है। तो फसाड मतलब लाइक अ फेक इमेज इन फ्रंट ऑफ योर रियल इमेज, जस्ट फॉर द सेक के पीपल देख के लोग उसको देखें और फिर जो है तुम्हें उसकी बेसिस पे जज करें ना, रादर ऑन योर रियल पर्सनालिटी। तो वहाँ बैठा हुआ से मैंने बोला यार अब मैं ज़रा जज तो करूँ, ठीक है। तो एक चीज़ होती है आपकी सोसाइटी के अंदर क्लास, ठीक है, क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने क्लास नहीं है तो इसका ये मतलब है कि आप में तमीज़, तहज़ीब, बात करने की, उठने बैठने की, खाने पीने की, चीज़ों को हैंडल करने की, हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस एंड ऑल दैट, आपके पास क्लास नहीं है। बट अगर आपको कोई और बंदा बोलता है, अगर मुझे कोई और बंदा बोलता है, तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये होता है कि भाई तुम मुझसे कमतर हो। इन व्हाट सेंस? ये किसी को भी नहीं पता। ये जो बेंचमार्क है ना क्लास वाला, ये किसी को भी नहीं पता। सब अनछट अपनी मर्जी से क्लास बना के बैठे। एक चर्सी की क्लास है कि जो मुझसे ज़्यादा चर्च पी सकता है वो मुझसे क्लास में अबव लीग में, और एक मौलवी ये कहता है जो मुझसे ज़्यादा इस्लाम में ज़्यादा अच्छा है वो मुझसे अच्छा है क्लास में, उसकी उसका दर्जा ऊपर है, वो क्लास में बेहतर है मुझसे। सो दिस ऑल क्लास कॉन्सेप्ट इज लाइक अ परसेप्शन वाला सीन है भाई, कि जिस जो बंदा जैसा है वो वैसे ही हो। जैसे कि मेरे बड़े बूढ़े मुझे एक मिसाल देते रहे
कि भाई अगर एक बंदा जो है वो चोरी करता है, ठीक है, चोर है, डकैत है, और वो जो है ना सुबह-सुबह फजर के टाइम पे जाकर नदी किनारे पे वज़ू कर वो हाथ धो रहा होता है। या कत्ल करके हाथ धो रहा होता है समथिंग करके। तो वहीं पर ही एक ईमान वाला बंदा होता है जो हर रोज़ फजर की नमाज़ पढ़ता है, वो बोलते हैं देखो यार ये नमाज़ी है, ये नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा है। और जो कातिल है वो बोलता है कि यार ये देखो ये भी मेरी तरह कातिल है, ये भी जो है ना कत्ल कर कर आया है, ये हाथ धोया है। तो ख़ैर ऐसा सीन है। तो हर बंदा ना एक-दूसरे को अपनी बेसिस ऑफ क्लास पे जो है करता है। मेरे वाला चलो यार सबको जज करने को कुछ है नहीं, काम तो धंधा कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा अपॉइंटमेंट 12:30 का था, 12:30 बजे चला गया। अब मेरा अपॉइंटमेंट बहुत लेट आया, मतलब 3:30-4 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है। तो मैंने बोला यार मैं क्या करूँ? मैं बैठ के चलो यही सोचता रहता हूँ। कुड ईज़िली हैव सेड कि भाई आई एम सरप्राइज्ड बट यू माइट से फ्लैबरगैस्टेड बिकॉज़ यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई आप मुझे समझो कि मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ। अबे भाई डीप डाउन इनसाइड ही इज़ अ ह्यूमन, यू आर अ ह्यूमन। तुम भी क्रिंज हो, वो भी क्रिंज है, मतलब क्या मतलब? मैं तो वहाँ गया, बड़े प्यार से मैं जाके बैठा, अपना यूँ पालती मार के नहीं, मतलब लेग ओवर लेग रख के आराम से क्रॉस ओवर करके बैठ गया मैं जैसे। बेल बज गई है और मुझे लग रहा है कोई आया है। तो आई विल कंटिन्यू दिस आफ्टरवर्ड्स बिकॉज़ मैं कितना छोटा हूँ, अगर मैं नहीं देखूँगा तो कौन देखेगा इसे? भाई बहुत बेशरम दुनिया है। केएफसी वाला आया, कहता है सर ऑर्डर है। मैंने बोला यार इसलिए मेरा तो नहीं था, मेरे पास तो ना पैसे हैं ना केएफसी खाने की औकात है, लेकिन स्टिल केएफसी देख के मुंह में पानी तो आएगा ना यार। रोजा है मेरा ब्रो, रोजा है मेरा, रोजा। व्हाट इज दिस केएफसी वाला गाय डूइंग? आह, भूख लग गई थी मुझे, एकदम से भूख लग गई, मेरे पुरुष जज्बात जाग गए मेरे। एंड देखो अभी मैं दरवाजा बंद करने वाला, एक्चुअली द थिंग इज मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं अभी इतना ओपन नहीं हुआ हूँ कि मैं इजीली जाकर के सामने पूरा घर दिखाने की जरूरत में बंद है ऑल दैट यू नो। चीज़ मैंने देखी है, I saw two people judge a lady based on her phone. क्लिनिक में that lady credibility यूज कर जाती है just because of the fact कि उसके पास एक एंड्रॉइड फोन। कैसे बता दो? अच्छी और बड़ी सोफिस्टिकेटेड औरत, और वो किसी किसी और दूसरी आंटी से इंटरेक्ट कर रही थी, जिसमें उनको बता रही थी कि भाई मेरे पास जो है ये वाला सीरम है, मैं ये यूज़ करती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो आई वाज जस्ट ईव्सड्रॉपिंग, मतलब मैं अपना सुकून से बैठा हुआ था नीचे देख रहा था। आई वाज जस्ट लिसनिंग द वे शी टॉक्ड वाज अ लिटिल पोलाइट एंड यू नो शी लुक्ड लाइक शी बिलॉन्ग टू अ रियल गुड फैमिली। ठीक है, एंड मतलब एट फर्स्ट ग्लांस भी मैं बता रहा हूँ फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से बहुत तमीज़दार, पर्दा भी तमीज़ से, मतलब ये भी नहीं कि छिछोरापन नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई ओवर द टॉप नथिंग। ठीक है, शी इज़ नॉट शोइंग हरसेल्फ ऑफ, शी इज़ वेयरिंग हर प्रॉपर क्लोथ्स। ठीक है, अबाया में भी है, शी इज़ अ गुड वुमन। मतलब आप कहोगे कि हाँ यार एक अच्छे घर की एक अच्छी औरत, ठीक है, व्हिच इट्स रियली हार्ड एंड रेयर टू फाइंड। ठीक है, एंड द वे शी टॉक्ड इट, यू नो, शी साउंडेड कि शी वाज वेल एजुकेटेड, शी नो व्हाट शी वाज डूइंग। शी गोज़ टू द काउंटर, ठीक है, कैश पे करना होता है, यहाँ पे कार्ड अलाउड नहीं था। गलती से बाय मिस्टेक और जस्ट बिकॉज़ शी वाज़ ऑन अ व्हिम, ठीक है, शी फॉरगॉट टू ब्रिंग कैश। ठीक है, अब वो वहाँ पे खड़ी हुई है, शी गोज़ कि मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जो पर्सनल असिस्टेंट होता है डॉक्टर का, ही सेज़ कि नो आई एम सॉरी, ये तो नहीं हो सकता, मतलब आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगी बट हमें तो डॉक्टर साहब को पे करना होता है, तो आई कैन नॉट डू दैट। ये इंटरेक्शन टैक्सेस एंड ऑल दैट में मसला होता है, समथिंग समथिंग कर रहा था वो। मैं बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा। शी सेज़ कि अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं नीचे से जाके ले आती हूँ, ठीक है, पैसे ले आओ नीचे से। मैंने बोला ठीक है। शी गोज़ डाउनस्टेयर, अब वो जाएगी तो मैंने बोला मैं अपना बैग और फ़ोन यहीं रख के चले जाती हूँ। वी आर लाइक ओके श्योर। तो वी वाज़ मेरे ख्याल से शी वाज़ गोइंग टू ड्राइवर के वो कार्ड देके निकालने हैं। शी वाज़ गोना यू नो गिव हर कार्ड बिकॉज़ शी टूक हर क्रेडिट कार्ड आउट ऑफ हर बैग ऑफ हर वॉलेट एंड देन शी वेंट डाउनस्टेयर्स टू गेट इट। भाई उस बंदी का फ़ोन रखा है एंड शी हैड लाइक अ नॉर्मल सैमसंग। भाई हर औरत को आईफ़ोन की ज़रूरत नहीं है, हर मर्द को आईफ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ज़रूरत अभी सिर्फ़ इसी, मतलब अगर मुझसे अभी पूछोगे नेसेसिटी नॉट रियली, लायबिलिटी है अभी भी कि भाई अगर जैसे मेरा ये फ़ोन है इट्स परफेक्ट, ठीक है, आई कैन शूट वीडियोज़ ऑन इट, इट हैज़ गुड इनफ कैमरा, ठीक है, कुछ फीचर्स लैक कर रहे हैं बट इट्स टोटली फाइन। मुझे फ़िल्टर की ज़रूरत वैसे भी नहीं है भाई, मैं ऐसा ही हूँ, मैं रियल लाइफ़ में भी ऐसी हूँ, मैं कैमरा पे भी ऐसे नज़र आता हूँ। तो भाई शी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, व्हाई? क्योंकि लिटरली द बंदा सेड कि अबे इनके पास तो एंड्रॉइड फ़ोन है, कैश पता नहीं इसके पास कमी ना हो, कि ये ड्रामेबाज़ी ना कर रही हो। एंड आई वाज़ लाइक व्हाट? पीपल जज ऑन द बेसिस ऑफ योर फैसाड कि भाई अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप अमीर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी काले डाले वीगो, लैंड क्रूज़र्स एंड बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बट दे लिव इन रेंटल हाउसेस, रादर इवन रेंटल फ्लैट्स। सभी देखा है मैंने। देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ देम इन आवर सोसाइटी।
लेकिन ये जो क्लास वाला कल्चर है ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये पर्सपेक्टिव पे मैटर करता है भाई। डीप डाउन इनसाइड एवरीबॉडी इज स्टिल अ ह्यूमन। देखो मैं कितना सेक्सी लग रहा हूँ सेक्सी मतलब डीप डाउन इनसाइड एवरीबॉडी इज स्टिल अ ह्यूमन ना। इट डजंट रियली मैटर कि वो गुच्ची पहना हुआ है या वर्साची पहना हुआ है या बालमेन पेरिस पहना हुआ है, इट डजंट रियली मैटर। ये नाम भी मुझे लोगों से पता चले, ये कभी ज़िंदगी में ना इनकी चीज़ें देखी ना इनकी औकात देखी। अच्छा ये जो लाइट आ रही है ना, ये एक्चुअली में सामने वाले घर से ना खिड़की से रिफ्लेक्ट होकर, वैसे धूप चली गई है बिकॉज मतलब धूप जो है वो वहाँ से आ रही है, बट बिकॉज अब जो है वो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं बड़ा सेक्सी सेक्सी सा लग रहा हूँ यास। मुझे नहीं पता मैं बात करते करते कहाँ से कहाँ निकल गया। मैं अपनी बात कर रहा था कि जब मैं वहाँ पर जाके खड़ा हुआ तो मैं बहुत वियर्ड फील कर रहा था। ठीक है, मैंने बोला कि मैं सोच के क्या था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं कैमरा पे रिकॉर्ड कर लूँगा, मैं कैमरा पे हर चीज़ रिकॉर्ड कर लूँगा, हर चीज़ रिकॉर्ड कर लूँगा, लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा। बट आई फेल्ट वियर्ड बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट एक नॉर्मल पर्सन ये नहीं कर सकता, जैसे कि मैं भी नहीं कर सकता। बिकॉज़ जैसे घर के अंदर मैं खजूरें जो मैं खजूर खा रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ कैमरा रखा हुआ है, ठीक है, एंड मैं वहाँ से सामने बैठ के खजूर खा रहा हूँ, मेरे उसमें हुफ़्त आ रही है एंड आई फेल्ट अ लिटिल वियर्ड बिकॉज़ आई एम नॉट यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स ना। तो फिर आप कैमरा लेके चले जाओ, घुस जाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। खैर मैं गया, इट वाज़ जस्ट नॉर्मल, आई वेटेड फॉर 2 आवर्स या 2 आवर्स तो नहीं, खैर 1.5 आवर्स, ठीक है। एंड देन फिर मेरी बारी आई, डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब थोड़े से मीठे से थे नॉट गोना लाई। डॉक्टर साहब ही वाज़ नॉट बैड, ही वाज़ नॉट आई वुडंट से ही वाज़ बैड, ही वाज़ अ लिटिल टू कंक्लूसिव। वो आपकी बात कंप्लीट होने से पहले आपकी बात कंप्लीट कर रहे थे, व्हिच आई फेल्ट वाज़ अ लिटिल अनप्रोफेशनल एट फैक्ट बिकॉज़ एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज़ अ डॉक्टर यू शुड। और मेरा तो पहला विज़िट है, ये भी नहीं है कि मेरी हिस्ट्री आपके पास हुई, है ना? मेरी तो हिस्ट्री भी नहीं है आपके पास, आप तो मुझे जानते ही नहीं हो भाई। मैं कितना बीमार रह चुका हूँ, मेरे को 18 भी बीमारी है, मेरे गुर्दे फेल हो रहे हैं, मेरी मेरी जो है मेरे दिमाग की 18 नसें जो हैं यूँ करके बैठ हैं, आपको तो ये पता ही नहीं है। तो बाद में आप मतलब ही वाज़ अ लिटिल कंक्लूसिव एंड दैट वाज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ न्यूआंस। मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार ठीक है, थोड़ा तो अजीब सा लगा, वियर्ड लग रहा था, बट आई वाज़ लाइक ओके बस लेट इट बी। वो हुआ बता देता हूँ भाई। आज रात का मसला ये है कि मेरी फटी पड़ी जो मैंने बोला था कि आज मैं हँस रहा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज है बॉयज़ नाइट आउट, ठीक है, और मुझे को बहुत महीनों बाद जाके एक मौका मिल रहा है कि मैं इस मौके को अवेल करूँ। एक्चुअली हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आई वोंट मीन दैट बिकॉज़ यू नो आई एम नॉट दैट ओपन राइट नाउ। मैं ज़रूर कोशिश ज़रूर करूँगा कि यू नो टू ट्राई टू रिकॉर्ड इट एंड अगर मैं कर लेता हूँ तो पहला फन होगा, बहुत मज़ा आएगा। यू विल सी कि मैं कितना कॉम्पिटिटिव हो जाता हूँ और फिर मैं कितना जंगली हो जाता हूँ आगे। तो अभी ना एक्चुअली थोड़ी सी फटी पड़ी है क्योंकि अभी मुझे जाना है अपनी माँ जान के पास। अब्बा जान से तो मेरी थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब्बा जान तो लूट करके यहाँ लगा के घूमते हैं सब तो घर में। ये करे मेरे से भिड़े तो ये मेरे से, मैं उसको बताता हूँ साला आए तो ये। अभी जाऊँगा मैं अम्मी जान के पास कि अम्मा जान मुझे कुछ पैसे चाहिए। पहली बात तो अम्मा जान को बोलूँ क्या, और मैं तो हमेशा ये कांड करता हूँ, मैं जब अम्मी के पास जाता हूँ ना तो इंस्टेड मक्खन लगाने की उल्टा मक्खन लगा देता हूँ। भाई मैं ये बोलने जाऊँगा कि अम्मी आज खाना अच्छा था, तो मुझे असल में रात दोस्तों को जाना था, दोस्तों में जाना था, तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। इंस्टेड पता है मैं क्या बोलूँ? तो मम्मी देखें खाना आज का बहुत अच्छा था, वैसे आप इंतहाई खाना बकवास खाना पकाती हैं, ये बुराई शुरू, पागल हो जाऊँगा, बुराइयाँ शुरू हो जाएँगी। फिर अम्मी मुझसे बोलेंगी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो नमाज़ नहीं पढ़ते, नमाज़ की क्या बात कर रही हैं, अभी तो आप खाने में बात करें, ये वो बैक एंड फ़ोर्थ। और मैं वापस आके मुझे रियलाइज़ होगा मैंने तो वो बात की नहीं, और अब मसला है कि अब मैं इतना फड्डा कर चुका हूँ कि अम्मा का मैं इतना मूड ख़राब कर चुका हूँ कि अगर मैं जाके बोलूँगा भी तो मेरा ना ही मिलेगा, क्योंकि रात में ज़्यादा घर से बाहर निकलने की इतनी मुझे है नहीं। कर्फ्यू सीन है मेरा तो ये भी एक मसला है, उसको भी सॉल्व करना है। अभी अम्मा जान के पास जाके बोलना है कि अम्मा जान कुछ रोकड़ा पैसा करा दूँ कुछ गरीब को, और मैं जो हूँ चला जाऊँ रात में, इजाज़त मिल जाए। क्योंकि अगर अब्बा जान के पास गया और अब्बा जान ने तो छूटते के साथ ही ये बोलना है अम्मा जान को कि भाई ये किस बात के पैसे माँग रहे हैं? पढ़ाई-वढ़ाई ये करता नहीं है, काम-वाम में कुछ करता नहीं है, पैसे माँग रहा है बगैर तुकी का। अब्बा झूठ नहीं बोल रहे, गलत तो नहीं बोल रहे, लेकिन यार मैं कह रहा हूँ ना, बस मेरे अम्मा-अब्बा ये व्लॉग नहीं देखेंगे मत, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा समझ नहीं सकते। तुम लोगों ने भी तो पैसे नहीं देने, तुम लोग तो बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, भर-भर के व्यूज़ दो मुझे ताकि भाई जल्दी से मैं भी तुम लोगों को चौड़े कराऊँ कि देखो आज मैं अपनी नई गाड़ी लेकर आया। तुम लोगों के पैसों से गाड़ी खरीद के तुम लोगों को चौड़े कराऊँगा। देखो मैंने 50 साल मेहनत नहीं करी, मैंने 5 साल के अंदर दुनिया बदल दी। आई नीड मनी बिकॉज़ बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी व्लॉग्स डिस्कवर होने वाली है मेरे अम्मा-अब्बा से। अगर मैं मोनेटाइज़ नहीं हूँ और अगर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा हो, मुझे कौन रखेगा?
तुम लोग थोड़ी रखोगे, तुम लोग तो एक नंबर के बगैर तुम लोग तो बोलो हम तो उसको जानते ही नहीं, अनसब्सक्राइब कर दो तुम लोग, वो तो बहुत तेज हो। भाई मैं बता रहा हूँ, आई नीड सब्सक्राइबर्स, आई नीड लाइक्स, आई नीड शेयर्स एंड आई नीड हेल ऑफ अ सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं खुद इस कमरे से जितने तुम लोग ज़्यादा बोर होगे ना, उससे ज़्यादा मैं बोर हूँ। तुम लोग आज देख रहे हो, मैं 21 साल से ये कमरा देख रहा हूँ, समझ में आ गया? आई नीड अ चेंज एंड चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। मेरा चेंज तुम लोग लेकर आओगे। हाँ, लेकिन आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट, राइट? बिकॉज मुझे पता है कि कभी मेरी ब्लॉग्स रात में बनते हैं, कभी दिन में बनते हैं, एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ब्लॉग, इट शुड बी मेड ऑन एनी टाइम। तो मैंने बोला यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना क्लास वाला। तो वो जजमेंट जब हुई ना, तो मेरा तो भाई, मैं बोला भाई मैं तो आ गया, गलत गलत आ गया, गलत बैठ गया। लेकिन ये था कि दैट जजमेंट हैपेंड। फिर मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, यू नो, मदर्स वर टेलिंग देयर किड्स कि नहीं आप ऐसे नहीं करें, यूँ नहीं करें। अरे साफ सुथरा डांटो ना बच्चे को, व्हाई आर यू बीइंग सो फ्रस्ट्रेटेड? योर किड, योर चाइल्ड इज अ ब्रैट। इट्स नहीं ही और शी, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो दे आर स्पॉइल्ड, योर चिल्ड्रन आर स्पॉइल्ड एंड यू शुड, यू नो, जिसको कहते हैं ना, डांटने के बाद डांटो वरना हाथ से निकल जाएगा। खैर ये मेरे अब्बा मेरी अम्मा को भी कहते थे मेरे बारे में, तो आई डोंट नो हाउ रेलिवेंट दिस इज। पर मैं देखूँ, मैं हाथ से तो नहीं निकला, क्योंकि आप बच्चों को हाथ लगा ही क्यों रहे हो? बढ़िया। ठीक है भाई, टेक केयर, बी केयरफुल। आज का यही ब्लॉग था। मैं थका हुआ भी हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सुबह के टाइम पे तुम लोगों को शुष्के शुष्के और अच्छी अच्छी सी क्लिप्स दिखाने के चक्कर में नींद भी पूरी नहीं हुई। फिर सुबह सो ही नहीं पाया, फिर सो के उठा तो डॉक्टर के पास भागा, फिर डॉक्टर के पास से भाग कर वापस आया, तो ये सारे सीन कांड हो चुके थे। फिर अभी मेरा अपना दिमाग अभी खराब चल रहा है। मुझे अफ्तारी से पहले, अफ्तारी के बाद बड़े प्यार वाले अच्छे सुकून नाल मोमेंट में जाके अपनी अम्मा जान को बोलना, अम्मा जान मुझको जाना है, पैसे करा दीजिएगा, तरावी पढ़ के आएंगे, हम चले जाएंगे। ये मैं बता दूँ, मेरी ब्लॉग एडिट नहीं हो रही है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे यूनिवर्सिटी मैनेज करनी है, नींद मैनेज नहीं हो रही है, दिमाग मैनेज नहीं हो रहा है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं। सो मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं है, इसलिए मैं उठा अगर रॉ जो भी बनता है मैं उठा कर डाल देता हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग जज कर दो नहीं करते, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज व्हाट अ व्लॉग शुड बी। दिस इज ऑल फॉर दिस टुडेज वीडियो, क्योंकि मैं ये 50 दफ़ा बोल चुका हूँ और मैं बन नहीं गया था। बकवास बहुत करने की आदत हो गई मुझे, बहुत ज़्यादा बकवास करता हूँ। भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, वरना मेरी ज़िंदगी को तुम लोग ही सुनते रहोगे। सही है? तो तुम लोग पैसा दोगे ना, मैं उस पैसे से शादी करके लड़की लेकर रहूँगा, फिर मैं उसका सर खाऊँगा। फिर मैं तुम लोग का सर ही नहीं खाऊँगा। सही है? मैं तुम लोगों के साथ रेलिवेंट बात करूँगा, तुम लोग को आके कोर्स बेचूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।